ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम् अथ षड्लिंगेषु हलन्त पुल्लिंगाः। कक्षा संख्या 80तमी। ठीक है। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने की श्रृंखला में आज हम कक्षा नंबर 80 को पढ़ेंगे और आज से हमारा आरंभ हो रहा है षड्लिंगों में हलंत पुल्लिंग का प्रकरण। अभी तक आपको अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग पढ़ा दी। अब हलंत पर आ गए। दो ही प्रकार के हैं। अब हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक। इस हलंत वाले प्रकरण में स्त्रीलिंग में हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग के लिए तो बहुत थोड़ा सा है। बस जो हलंत पुल्लिंग है ये थोड़ा सबसे बड़ा प्रकरण है। यहाँ पर षड्लिंगों में सबसे बड़ा यही प्रकरण है। तो हलंत हम पुल्लिंग पढ़ लेंगे तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तो आराम से, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी अनुकूलता के लिए हमने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, जो इसकी प्लेलिस्ट है उसमें एक कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। ठीक है। जिसमें भाग 1 में पूर्वार्ध हमारा आ जाएगा पूरा और भाग 2 में उत्तरार्ध आ जाएगा। 2 भागों में कंप्लीट कर देंगे पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी। विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि लघु सिद्धांत कौमुदी को अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो आराम से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है। चलिए अब आरंभ करते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। कोई आपसे शुल्क नहीं है, फीस नहीं है। ये आप सभी के लिए निःशुल्क सेवा की जा रही है संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के। ये मैं ही पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ही नाम है, आचार्य श्रवण कुमार व्याकरण दर्शन वेदाचार्य। ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे पढ़ाने वाले का नाम क्या है, तो बीच बीच में बताते रहते हैं कि ये हमारे शरीर का नाम है, आत्मा का तो नाम नहीं है कोई। ठीक है। इस शरीर को जो संसार में पुकारा जाता है उसका ही नाम बताते हैं, वही नाम हमारा ये है। चलिएगा अब चलते हलंत पुल्लिंग प्रकरण। ठीक है। अब क्या हुआ, हलंत जो प्रत्याहार में, जो प्रत्याहार सूत्रों में
वर्णों का जो क्रम रखा गया है उसी क्रम से ये यहां पर लेंगे। जैसे अजंत में लिया था वैसे ये हलंत में। तो हलंत का जो हल हमारा हल प्रत्याहार है, हलंत माने हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार जब आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला वर्ण क्या आता है? हा, या, वा, रा, टा। ये यहां से चालू होता है, वर्णाना इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ण व्यंजन में क्या आता है? प्रत्याहार के हिसाब से, प्रत्याहार के हिसाब से चलना है हमको। हा आ रहा है, क्या रहा? तो अब ये हकारांत शब्द को लेंगे सबसे पहले। ये हिंदी के अनुसार नहीं है, या पाणिनि शिक्षा के अनुसार भी नहीं है। ये प्रत्याहार सूत्रों के अंदर महर्षि पाणिनि ने वर्णों का जो क्रम रखा है उसके अनुसार यहां पर शब्द लेकर के आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो हकारांत शब्द लेंगे। एक हकारांत शब्द लिया इन्होंने, लिह। लिह शब्द लेंगे। लिह का अर्थ होता है चाटने वाला। क्या है? लिह एक ये धातु है, वास्तव में धातु से शब्द बना है। क्या बना है? लिह। ये लिह धातु है चाटने अर्थ में। ठीक है जी, धातु भी आपको बता देते हैं पूरी। ये आपकी है अदादी गण की है। ठीक है, और अदादी गण में ये आपकी लिह आस्वादने धातु है। क्या है? लिह आस्वादने, आस्वादन माने वो चाटना है, स्वाद लेना। ये धातु है वास्तव में, लिह। लिह धातु से हमको शब्द बनाना है। यहां पर बनाना ही वास्तव में, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, लिह का अर्थ चाटने वाला है यहाँ, जबकि यहां पर अर्थ है आस्वादन, माने स्वाद लेना, चाटना। परंतु हम उस स्वाद को लेने वाले व्यक्ति को कहेंगे तो हमें धातु से शब्द बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ये जो लिह धातु है, लिह धातु से यहां पर अष्टाध्यायी के सूत्रों से क्विप प्रत्यय कर लेते। क्या कर लेते हैं? क्विप प्रत्यय कर लेते हैं। एक सूत्र अष्टाध्यायी में क्विपच, क्विपच से क्या हो जाता है? क्विप प्रत्यय हो गया धातु से, और फिर सभी कार्य करके इसमें प का भी संज्ञा हो जाती है, क की भी हो जाती है, ई की भी हो जाती है, व बचता है। ये अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, सुन लीजिएगा केवल। ठीक है, व बचता है। और व कैसा होता है? इसकी अप्रिक्त संज्ञा है, ये तो पढ़ाया है पहले। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, ये प्रत्यय एकाल माने केवल एक वर्ण वाला बचा, इसलिए क्या है? अप्रिक्त है। इसलिए क्या है? वेर प्रिक्तस्य, क्या है? वेर प्रिक्तस्य से क्या हो जाता है? इस ह से उत्तर इस अप्रिक्त व का भी लोप हो जाता है। तो ये प्रत्यय कैसा हो गया? सर्वापहारी। ध्यान देंगे, कैसा प्रत्यय हो गया ये? सर्वापहारी। अर्थात ये सारा ही चला गया। क्या चला गया? सारा ही चला गया, कुछ बचा ही नहीं इसका। अब कोई कहे भाई इसका कुछ बचा ही नहीं, प्रत्यय लाए कुछ बचा ही नहीं, तो फायदा क्या? फायदा है, फायदा इसका ये है कि जो प्रत्यय आया था चला तो गया, दिख नहीं रहा, अदर्शन हो गया, छुप गया है, परंतु वो जिस अर्थ में आया था वो अर्थ इसमें छोड़ गया।
अर्थ में आया था वो कर्ता, क्रिया को करने वाले को कहने के लिए आया था प्रत्यय। क्या इस लिहा चाटना क्रिया को करने वाले को कहने के अर्थ में आया था, तो वो अर्थ इसमें रह गया, इसलिए इसका अर्थ अब क्या है, चाटने वाला, चाटना नहीं। ठीक है। और प्रत्यय आया पूरा चला गया है, एक तो वो अर्थ छोड़ गया, साथ में उस प्रत्यय को मान करके कोई कार्य हमको करना है तो वो कार्य भी हो जाएगा, इसलिए प्रत्यय ला करके उसको भेज दिया तो भी उसका लाभ है, तो भी तो लाभ है। ठीक है। एक तो अर्थ आ गया नया, और प्रत्यय को मान करके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम पहले पढ़ा दिया है, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय को मान करके कोई कार्य करना है तो वो हो जाएगा। यहां पर हमें एक कार्य करना है, इसको क्या बनाना है, इसके रूप चलेंगे तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक ये कब बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र थे, एक सूत्र था अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा सूत्र था कृद कृतद्धित समासाश्च। तो ये जो कृत प्रत्यय आया था, ये जो हमने इसका लोप कर दिया, ये प्रत्यय कैसा है, अष्टाध्यायी में ये कृत संज्ञा वाला है, कृत बोलते हैं, ये प्रत्यय क्या है, कृत है। ठीक है, कृत है ये। कृत होने से क्या हुआ, प्रत्यालोप पे प्रत्यय लक्षण लगा करके कृतद्धित समासाश्च से क्या हो गया, कृदंत हो गया। लिह कैसा हो गया, कृदंत। कृदंत होने से क्या हो गया, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो ये प्रातिपदिक बन गया। अब ये लिह धातु नहीं है, ये क्या है, प्रातिपदिक। ठीक है। अब आइएगा, अब ये क्या बन गया हमारा, प्रातिपदिक। लिहा प्रातिपदिक बनने से क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है कि उससे 21 प्रत्यय आ जाते हैं, सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम भिस्भ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस घस ओस आम और गी ओ सु। इन 21 प्रत्ययों की उत्पत्ति हो जाती है क्रम से, तो शब्द रूप बन जाते हैं। तो अब इससे पहले के समान ही अब क्या कर लेंगे, स्वादुत्पत्ति करते जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इस लिह शब्द के पूरे रूप दिखा देता हूं। ठीक है, फिर सिद्धि कर लेंगे। मैंने पूरी भूमिका बना के आपको आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए, ये इस शब्द के रूप हैं, ध्यान दीजिएगा। लिट लिड, लिहाऊ लिहा, लेहम लेहाऊ लिहा, लिहा लिडभ्याम लिडभि, लिहे लिडभ्याम लिडभ्य, लिहा लिडभ्याम लिडभ्य, लिहा लिहोहो लिहाम, लिहि लिहोहो लिट्सु लिट्सु, हे लिट हे लिड हे लिहाऊ हे लिहा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अभी हम सिद्धि करेंगे। हलंत शब्दों के हम जब रूप चलाएंगे तो उसमें जो 21 प्रत्यय आएंगे, इसे 21 प्रत्यय लाते हैं, तो 21 में से जो आजादी प्रत्यय हैं, ध्यान देंगे, अभी एक बार नहीं समझ लीजिए इस बात को। 21 में से जो आजादी प्रत्यय हैं, माने आजादी माने जिनका केवल अच बचता है, जैसे ये है आपका
सु नहीं है, ये औ है। और ये जस का क्या बचता है, अस बचता है। जस का क्या बचता है, अस बचता है। तो ये आजादी हो गया, ये भी आजादी हो गया। और फिर आपका अम है, फिर ये आउट है आपका, ठीक है। फिर आपका शस का अस है, क्या शस का अस है। और फिर टाका आ गया, टाका आ। और ने का ए आ गया। और घसी और घस का क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। दोनों का अस आ जाएगा, अस अस। और ओस का ओस आ जाएगा, ऐसे ही 2 बार ओस आ जाएगा। और गी का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये जो प्रत्यय हैं 21 प्रत्ययों में से जिनका ये बचता है, ठीक है, उनमें ध्यान देंगे प्राय करके एकदम नहीं। जो हमारे पास हलंत शब्द होंगे उनमें हम इनको जोड़ते चले जाएंगे। तो शब्द में बस ये केवल जोड़ते जाना है तो शब्द रूप बन जाएगा। हलंत शब्दों से जो हलादि विभक्ति हैं, जैसे सु हो गया, भ्याम हो गया, भिस हो गया, भ्याम हो गया, भ्यस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रत्यय और था, आम, भूल गए। तो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का भी तो आम है। और हलादि में सुप हो गया, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का। उनके परे रहते कुछ कार्य होते हैं, वहां पर परिवर्तन होता है। बाकी तो जो मूल शब्द होता है उसमें, जैसे यहाँ पर लिहम, लिहा, अम जोड़ दिया, लिहम हो गया। औ जोड़ दिया, लिहऊ हो गया। और अस जोड़ दिया, लिहा हो गया रुत्व विसर्ग हो करके। अम जोड़ दिया, लिहम, लिहाऊ, लिहा, लिहा, लिडभ्याम। ये यहाँ बदल गया। यहाँ पर क्या, हा को हलादी विभक्ति आ गई इसलिए बदल गया। बदलने के लिए सूत्र लगेंगे। तो जहां पर ये आजादी विभक्ति आ रही है वहां तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से हलंत शब्दों के रूप बन जाते हैं। कुछ नया अधिक नहीं करना पड़ता, कुछ शब्दों में करना पड़ता है, वो देखेंगे आगे। बाकी प्राय करके अधिकतर शब्दों में तो प्रत्यय को जोड़ देते। हलादी विभक्तियों के परिवर्तन थोड़ा सा परिवर्तन आता है, वो देख लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम इनका आरंभ करते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बताते जाएंगे जो भी विशेष होगा। अब हम चलते हैं यहां पर, ये हमें ये बनाना, लिट और लिड दो बनते हैं, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में और संबोधन में एक वचन में। तो ये क्या था, लिहा है, ठीक है, लिहा आ गया। अब ये से इससे स्वादि उत्पत्ति हम पूर्वत करके हमने यहाँ पर क्या ले आए, सु ले आए। इसकी संज्ञा हो गई, क्या बच्चा जी हमारा, स, लिहा स। अब यहां पर क्या है, स क्या है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से एकाल है। तो हल्गाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम, हल पहले भी पढ़ा दिया, हल्गाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। हलंत से उत्तर अप सु का जो अप्रिक्त है, सु का सा जो अप्रिक्त है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अदर्शनम लोप, अदर्शन हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहां से हट गया। तो अब हमारा क्या रह गया, फिर वही रह गया, ध्यान देंगे। ये हट गया यहां से, परंतु हट करके ये यहां पर अर्थ को छोड़ गया। क्या अर्थ छोड़ गया, ये प्रथमा विभक्ति का जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो अर्थ है प्रथमा का, वो आ गया इसमें। दूसरा कार्य क्या हुआ, प्रत्यालोपे प्रत्यय लक्षणम लगा करके, प्रत्यालोपे प्रत्यय लक्षणम लगा करके ये क्या हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम, ये सुबंत माना जाएगा। यहां सु थोड़ी देर के लिए दिखने लगेगा,
तो ये सुबंत माना जाने लगेगा ये। तो सुबंत क्या होता है, पद संज्ञा हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा, ये पद हो गया। ये लेह क्या हो गया, पद हो गया, ये सु के कारण हो गया। ठीक है, अब ये पद बन गया, इसको हम बोलेंगे लेह, ये पद बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है अब आचार्य वरदराज महाराज जी बताएंगे। कहते हैं ये आपका है लिह, प्रत्यालोपे प्रत्यय लक्षण लगा करके ये क्या बन गया है, पद बन गया है सुप्तिगंतम पदम से। तो कहते हैं 251वां सूत्र है सीरीज में, हो डाहा 8वें अध्याय की द्वितीय पाद का 31वां सूत्र है। ये हा है, डा है, बस ये कहता है कि ये डा नहीं, हो ढा है जी, सूत्र गलत पड़ा हुआ, क्षमा कीजिए। हो डा नहीं, हो ढा, मेरा भी उधर ध्यान नहीं गया, हो ढा, ढा है ये। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी पढ़ाने वालों को भी गलत राग पर ले जाती है। ठीक है, ये हो ढा, बहुत सारे पाठक हमारे कह रहे होंगे ये क्या पढ़ा दिया गुरुजी ने, हो डा, होडा नहीं है, हो ढा। क्षमा कीजिएगा, फिर दोबारा आपसे क्षमा मांग लेते हैं। ठीक, ये क्या कहता है, हस्य ढह स्याज्झलि पदान्ते च, ये कहता है हस्य, ये वास्तव में क्या, हस्य मन हकार को ढकार हो जाता है, हकार को ढ हो जाता है, झल के परे रहते, माने इस हकार के बाद में कोई झल प्रत्याहार का वर्ण हो, अथवा पदांते च, अथवा पद के अंत में हा हो, दो शर्त लगा दी। अर्थात झल के परे रहते पूर्व में जो हा है उसको ढ हो जाता है, और पद के अंत में भी, झल परे नहीं है, पद के अंत में हा है तो उसको भी ढ हो जाता है, इस सूत्र से हो ढा। अब यहां क्या, ये पद है, पद के अंत में हा मिल गया, तो क्या इस सूत्र से हो गया इसको ढा, हा को क्या कर लिया जी, बोलो ढा, क्या बन गया, ली ढा। ये बन गया, ये हलंत होगा। ठीक है, वास्तव में ये हलंत तो हलंत तो होगा। तो ली ढा और ये हो गया। अब क्या, ये पद है पूरा, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, झलाम जशो अंते, क्या लगेगा, ये तो पढ़ा दिया संधि में, झलाम जशो अंते, कि पद के अंत में झलों को क्या हो जाता है, जश हो जाता है, मतलब उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, झलाम जशो अंते, ये झल है पद के अंत में है, इसलिए इसको इसका क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड। क्या स्थिति हो गई हमारी, ली ड। अब यहां पर क्या है इसकी, बस इतना ही शब्द हम कहना चाह रहे हैं, लीड, तो विरामोवसानम, माने बस इतना ही कहना है, तो विराम अवसान, तो इसकी क्या हो जाएगी, अवसान संज्ञा हो जाएगी, विराम अवसानम से इसकी अवसान संज्ञा है, अवसान संज्ञा होने से क्या लग जाएगा यहां पर, वावसाने, ये वावसाने लग गया। अवसान में वर्तमान जो झल होते हैं उनको विकल्प करके क्या हो जाता है, चर हो जाता है। अवसान में वर्तमान जो झल होते हैं उनको विकल्प से चर हो जाए, विकल्प से, ये क्या है, झल है, झल तो है, तो इसको क्या विकल्प से चर हो जाएगा, इसी का इसको एक बार क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, टा को, तो क्या बन जाएगा,
एक बार लिट बन गया, एक बार बन गया लिड, कुछ विशेष नहीं है। लिट, ये बाबसा ने सूत्र लगाए, और लिड जलाम जशवंत लगा था पहले। तो ये दो रूप बन गए, लिट और लिड। लिट, लिट का अर्थ चाटने वाला, माने ये जब अब इसमें प्रयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। लिहाऊ, लिहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लिहा है, मैंने जैसा आपको बताया था, बस इसमें तो औ है, तो औ जुड़ जाएगा और कोई कार्य नहीं करना, तो लिहाऊ। और जस का अस जुड़ करके रुत्व विसर्ग होकर लिहा। ऐसे द्वितीय व्यक्ति में अम जुड़ जाएगा, लिहम। आ जाइएगा, दिखा देते हैं क्या। लिहम, आउट का औ जुड़ जाएगा लिहाऊ, शस का अस जुड़ जाएगा लिहा, तृतीया का ता का आ जुड़ जाएगा लिहा। बस कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हलादी विभक्ति के पहले थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ये लिहा है और यहां पर भ्याम आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक सूत्र हमने पहले ही पढ़ाया था, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। सूत्र मैं आपको लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, स्वादिस्व सर्वनामस्थाने। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, पीछे पढ़ा दिया, जान लिया। ये क्या कहता है, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों के परे रहते। क्या है, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की क्या करता है, पद संज्ञा। तो वो स्वादी, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी कैसे होने चाहिए, यकारादि और अजादि नहीं होने चाहिए। स्वादि माने सु औ से लेकर। अब यहां पर क्या है, ये भ्याम है, ये सर्वनाम स्थान से भिन्न है, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है, सुड नपुंसकस्य। स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में किसकी होती है, सुट की होती है, माने सु औ जस अम आउट। और नपुंसकलिंग में किसकी होती है, जश ओ शी सर्वनाम स्थानम। जस और शस के स्थान में जो शी होता है उसकी होती है। ये भ्याम, ये सर्वनाम स्थान भिन्न है, सर्वनाम स्थान है और स्वादी भी है, जो स्वादी क्रम में। तो इसके परे रहते इसकी क्या हो गई, बोलो पद संज्ञा। ये पद बन गया। अब पद बन गया तो पद के अंत में यदि हा है तो उसको हो ढा, क्या है, हो ढा से क्या हो गया, ढ हो गया। इसको क्या हो गया, ढ। और फिर झलाम जशवंते, झलाम जशवंते से इसको क्या हो गया, इसको हो गया ड। अब यह अवसान नहीं लगेगा क्योंकि अवसान नहीं है, यहां पर पद ही है, अवसान नहीं है। अवसान तो यहां होगा, तो क्या बन जाएगा, लिडभ्याम। ध्यान रखिए, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से इसकी पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से हो ढा से ढ हो गया, ढ होने के बाद झलाम जशोअंते से पद के अंत में वर्तमान जलों को जशो या जशो अड्डा हो गया, तो क्या ना लिडभ्याम। अब ऐसे होता जाएगा आगे। लिड भी, यहां पर भी ऐसी प्रकार से है, यहां लिह और गे का ए जुड़ जाएगा, लिह, यहां कुछ नहीं है। लिडभ्याम, यहां पर भी क्या है, यही सारा कार्य होकर के। लिडभ्याह, यहां पर भी भ्यस को रुत्व विसर्ग होकर के और वही सारे काम हो जाएंगे। पंचमी घसी का अस बचेगा, बता दिया था मैंने, घसी का जो अस, तो लिहा। और लिडभ्याम समान है, लिडभ्याह बिल्कुल समान है। यहां पर कुछ नहीं करना, घस का अस जुड़ गया लिहा, ओस जुड़ गया लिहो, और आम जुड़ गया लिहाम, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही घी का ई जुड़ जाएगा तो लिही, और ओस जुड़ जाएगा तो लिहो।
इसमें थोड़ा सा करना, इसको बता देते हैं आपको, ठीक है। आइएगा, यहां पर लिट्सु और लिट्सु दो रूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो रूप बन जाते हैं। यहां पर ये हलादी विभक्ति है इसलिए, और सर्वनाम स्तर भिन्न है इसलिए यहां पर इसको क्या हो जाता है, ऐसा लिख देता हूं, लिहा है ये, और ये आपका क्या हो गया बोलो, सुप का सु बच गया। स्वादि सर्वनाम स्थान है, इसकी क्या संज्ञा है बोलो, इसकी है पद संज्ञा। पद संज्ञा हो ढा लग गया, इसको क्या हो गया, ढा, ध्यान रखिएगा, ढा लग गया। और झलाम जशो अंते से इसको क्या हो गया, ड हो गया। इतना कार्य कर लीजिएगा पहले, ये ड हो गया। तो ये आपका पूरा इतना बन गया, ली डा, बस इतना बन गया, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सूत्र है हमारा डाह सी धुट, ठीक है। सूत्र संख्या भी आपको बता देते हैं, आप अष्टाध्यायी है या सिद्धांत कौमुदी है तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29वां सूत्र है, 8-3-29, ठीक है, ये सूत्र है डाह सी धुट। इसने क्या कर दिया, ये कहता है डकार से उत्तर, ड से उत्तर सा, सी, सी माने सा, सकारादि प्रत्यय के परे रहते, सकारादि प्रत्यय के परे रहते सका क्या हो जाता है, धुट आगम, धुट आगम विकल्प से होता है। किसको होता है, ये इसको ही होता है, सा को। धुट ये टित है वास्तव में, तो इसको ये क्या डकार है, डकार से उत्तर ये सकारादि सकार, इसको क्या हो जाए, धुट आगम विकल्प से होगा, डाहसी धुट। तो यहां पर क्या है, धुट आदि तो टकतऊ से कहा, यहां बीच में बैठ गया ये धुट, धुट का केवल ध बचता है। क्या बचता है बोलो, ध। ये हो गया सी एस सु, ठीक है। ये जब हो गया तब का, और नहीं होगा तब क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ले डा और सु, दो बन रहे हैं यहां पर, ठीक है, ध्यान देंगे। ये धुट हो गया तब का, ये धुट नहीं हुआ तब है भी। अब यहां पर क्या लगा देंगे, खरीच, क्या लगा देंगे, संधि खरी च। खरीच से क्या हो जाएगा, पहले खरीच से इस खर के पर रहते इस झल को क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ता हो जाएगा। फिर दोबारा खरीच लगा देंगे, इस ता के परे रहते इस ड को क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, टा हो गया, ठीक है, चर हो गया। तो अब ये क्या बन गया आपका, ये डा हट गया, धा हट गया, टा और ता आ गया, तो क्या बन गया, लिट्सु। कुछ विशेष नहीं है, क्या बन गया, लिट्सु। और जब नहीं हुआ तो ये ऐसा लिड और सु, यहां पर खरीच लग जाएगा, खरीच नित्य है, ठीक है, तो खरीच से क्या होगा, टा हो गया, तो क्या बन गया, लिट्सु है, लिट्सु। ये दो रूप बन गए आपके, ठीक है। मुख्य रूप से ये सूत्र लगाया है, डाहसी धुट, ये विकल्प से धुट आगम करता है। संबोधन में कुछ भी, संबोधन में बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा वहां बना था प्रथमा में, हे लिट, हे लिड, हे लिहाऊ, हे लिहा, ठीक है जी। ये मैंने आपको पूरा इसकी सिद्धि करा दी, ठीक है। ये यहां पर देख लीजिए शॉर्टकट में, लिट व्याम लिट सु, जो मुख्य थे लिट सु, ये बना दिया।
इस सूत्र के सहयोग से। इसमें क्रम में ढ सी दुट नहीं, वो संधि में दिखा दिया है शायद, तो वहां पर दिखा दिया, यहां पर मैंने बता दिया। तो अब तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे दूसरा शब्द ले आएंगे, ठीक है। हकारांत ही है पर दूसरा शब्द है। तो आज की कक्षा काफी बड़ी तो नहीं हुई, सही हो गई है। तो आज हमने भूमिका भी बना ली इसमें। अब प्रत्याहार के क्रम से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, हलादी शब्दों के रूप चलाने में हलंत विभक्तियों के परे रहते ही कुछ नियम कानून लगते ही कुछ कार्य करना पड़ता है। आजादी विभक्तियों के परे रहते तो ना के बराबर कार्य होते हैं, नहीं तो जोड़ते जाते हैं बस केवल, ठीक है। ये ध्यान रखना पूरे हलंत प्रकरण में, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।